हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल स्टडी 123 यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं अभी आप लोगों के लिए लॉगरिथम नामक टॉपिक को लेकर। तो जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसी है मेरी आर्मी? फुल एनर्जी फुल जोश के साथ आज की अपनी ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि हमारी क्लासेस तो होती हैं एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के साथ साथ एनडीए 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग आज नया टॉपिक लॉगरिथम शुरू करने जा रहे हैं, लॉग वाला। इसका हम लोग पार्ट फर्स्ट करेंगे आज। तो ये मेरा टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल है और इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ और क्यूजेस पाने के लिए। तो हम लोग अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग सिलेक्शन छीन लो, जवानी उसे कहते हैं। हम लोग सिलेक्शन छीन के रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हम लोग हेडिंग लगाएंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम है क्या, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉग है क्या। सबसे पहले हम लोग लॉग की ज़ीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 3 बराबर 8, तो हमें इसको हमें इसको लॉग में चेंज करना है। तो हम लोग लॉग में किस प्रकार से चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, 3 को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। इन दोनों को हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज हो जाएगा? जब इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा log 2 बेस 8 बेस 2 बराबर आ जाएगा 3। ठीक, मतलब कि जो 8 है वो चला जाएगा log के इनपुट में और जो 2 की पावर है वो आ जाएगा इक्वल में। ठीक, एक और देखते हैं हम लोग। जैसे 5 की पावर x बराबर 6 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो इसको किस प्रकार से करेंगे? तो हम लोग इसको सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे इक्वल में और इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे? log 5 की पावर, ये 5 आ जाएगा 625 बेस 5, ये जो 5 है ये बेस बन जाएगा बराबर x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 55 25 625, 5 की पावर 4 log 5 की पावर 4 बराबर x। तो जब हम लोग इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 4 आगे आ जाएगा, log 5 बेस 5 1 होता है बराबर x बराबर आ जाएगा 4। ठीक, आप लोगों को log में चेंज करना आ गया। और देखते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 2 बराबर 5, तो कैसे चेंज करेंगे? log 3 तो बेस में आ जाएगा, 5 इनपुट आ जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। इतना दिया गया है। अब हम लोग जब लॉग्स इनपुट से जब हम लोग लॉग में चेंज कर सकते हैं तो हम लोग लॉग्स को इनपुट में चेंज करके दिखाते हैं। तो जैसे लिया गया है log 6 2 बराबर 5, कैसे करेंगे? जब इसको लॉग हटाएंगे तो 6 की पावर 5 बराबर आ जाएगा 2। हम लोग इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये log लिखा है, log में जो यहाँ पे जो संख्या होती है इसको हम लोग इनपुट कहते हैं और जो यहाँ पे लिखी होती है इसको हम लोग कहते हैं बेस। log नामक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले log की मेन जड़ यहीं पे है, इसको आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। ये इनपुट होता है और ये होता है बेस। ठीक, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक चीज़ देखते हैं। जैसे log b बेस
ए हो जाएगा। यहाँ से जो ये इनपुट है, लॉग का इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग का इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो इन बेस है वो तो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 0 तो होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं होगा। जैसे अगर log 1 5 दे दिया गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर यहीं पे दे दिया गया log 5, ये 1 से ज़्यादा है, 1 ऊपर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि log का बेस इनपुट जो होता है वो 0 से बड़ा होगा, और जो बेस होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं होगा। ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी होगी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हेडिंग लगाइए आप लोग अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। हम लोग लॉग को log x लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ln(x) भी ले सकते हैं, ln(x) भी लिख सकते हैं। हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। log a to v तो होगा, लेकिन यहाँ पे बेस जो इनपुट होगा वो 0 से बड़ा होगा, और बेस 1 के इक्वल नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो log a बेस a का वैल्यू 1 होता है, यदि इनपुट और बेस सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और यदि इनपुट 1 हो जाए, बेस में कुछ भी हो 1 को छोड़कर, तो 0 हो जाएगा। इनपुट 1 हो जाए और बेस में 1 को छोड़कर कुछ भी हो जाए, आंसर 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, विथ एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। जैसे log 10 बराबर 1, क्योंकि देखो बेस और इनपुट दोनों कैसे हैं, सेम है। इतना क्लियर हो गया। यहीं पे यदि दे दिया जाए log 20, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना क्लियर। लेकिन log -3 आ जाएगा, ये चूँकि ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड कैसे होगा, क्योंकि -3 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 से छोटा होता है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक। लेकिन यदि यहीं पर दे दिया जाए log 1 वेरी इम्पोर्टेंट, 1 ये जो होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो आंसर होगा ये होगा नॉट डिफाइंड। इसको आप लोग 1 लगा के आएंगे, जो कि गलत होगा। ये बेस क्या है, 1 है, और जो कि बेस जो होता है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इतने आप लोगों को क्लियर हो गया। log जब बेस में ई होता है तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग log e बेस x या log x या ln x लिख सकते हैं। इतना क्लियर। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़। अगली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि log में 2 संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी हो
तो वो हमेशा अलग अलग प्लस में लिखी जा सकती हैं। log m प्लस log n। और यदि दो संख्याएं डिवाइड में लिखी हैं log m बाई n, तो इन संख्याओं को अलग अलग नेगेटिव में लिखा जा सकता है। log m माइनस log n लिखा जा सकता है। यदि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, जैसे log a इंटू बी दे दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यदि log m की पावर n बेस a दिया गया है, तो ये जो पावर होती है ये उठ के आगे आ जाती है, तो हो जाता है n log m बेस a। और यदि log m बेस a की पावर n आ जाए तो ये पावर उठ के डिवाइड में आ जाती है, जैसे 1/n log m बेस a। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मिलके एक प्रॉपर्टीज़ बनाती है जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टीज़ है? log बीटा की पावर m बेस अल्फ़ा की पावर n, तो m/n log बीटा अल्फ़ा हो जाता है। और यदि log b बेस a है, इसको हम लोग 1/log a बेस b लिख सकते हैं। 1/log a बेस b बेस a लिख सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोगों को बता दें कि हमारी इंस्टा यूज़र आईडी अनस 200437 है। इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेक्निकल स्टडी 1 2 3। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आज नया टॉपिक है, इसको इसे आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।